ये इस पे बैठे हो तो क्या करते हैं बताओ? इसको इंग्लिश मूढ़ा। मूढ़ा? हाँ। मूढ़ा नहीं कहते हैं इसको। अगर हम गलत नहीं है तो कहते हैं ऑटोमैन। ऑटोमैन, OTTOMAN होता है। ऑटोमैन एम्पायर जो था। अब यार तुम लंबा रेफरेंस मत दागो ना, हमको नहीं पता उतना। हमको यही पता है कि हम ऑनलाइन अपने वहां फ्लैट के लिए कुछ खोज वोज रहे थे, तो ऐसा इसका दिखा ऑटोमैन। हम बड़ा इंग्लिश है। और ऑटोमैन हम पहली बार देखे हैं फ्रेंड्स सीरीज में। अच्छा, हाँ। फ्रेंड्स सीरीज में तो हम पहली बार वो कुर्सी देखी जो आगे से खुल जाती है। रिक्लाइनर। हाँ, रिक्लाइनर करके से बढ़िया कुर्सी चौड़े हो जाते हैं। में आ गई थी। हाँ हाँ। तो क्या रोल कर रहे हो का? और क्या? अरे यार ये फोन लिए खड़े हैं यहाँ पे, क्या हो रहा है? अरे हमको क्या पता, तुम यार तुम ऐसे ही फोन के लेके टहलते रहते हो अक्सर, और तुम कबहू रोल कर देता है। मतलब हमको, मतलब सच बता रहे हैं आपको, मतलब अगर इस व्लॉग का हिस्सा कभी आप लोग बने तो आपको लगेगा अच्छा, तो लगेगा आयुष रोल कर रहा है। 2 मिनट बीत चुका है, आप बात कर चुके हैं और कभी कभी ऐसी बात कर चुके हैं जिसको लगेगा अरे ये कैसे बोल सकते हैं हम वीडियो में। ये इस पे रोल कर देता है, और कई बार खुद भी ऐसी बात बोल देगा कि हम लोग को फिर व्लॉग में कट लगाना पड़ता है, जो मतलब अपनी आत्मा के साथ लगता है खेल रहे हैं। क्यों ऐसी बात बोलते हो तुम व्लॉग में? ऐसा कब क्या बोला मैंने? अरे तुम बोले थे आगरा में, बोले थे वो मैंने कुछ नहीं बोला था। तुमने बोला था आगरा में, उसके बाद हमको जाना पड़ा था, हमको और मितेश को आगरा छोड़ के जाना पड़ा था, हम बता रहे हैं। उस वजह से हम लोग आगरा से छोड़ के वापस दिल्ली चले गए, मैं और मितेश। काफी यार, टीवी पत्रकारिता करनी चाहिए आपको। किसको? आपको। काहे वे? काहे घुमावल कर दिया है। अरे नहीं, सच में सौरभ द्विवेदी इसका जवाब दे देंगे। हाँ। कि तो एकदम ऐसा कुछ बोले थे। हम बोले थे कि नहीं, अब तो बैग पैक होगा मेरा। हम बोले अब तो मेरा बैग पैक होगा, अब इतने पे तो नहीं रुकेंगे हम। हैं? जवाब बताओ, जवाब दे। ऐसा कुछ नहीं बोला था, मुझे याद नहीं आ रहा क्या हुआ था, लेकिन मुझे इतना याद है कि किसी और ने कुछ बोला था जिसको काट दिया गया था, फिर ऐसा बोला गया नहीं, तुम ही थे। मैंने यार ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। ऑटोमैन पे बैठे आयुष जी, अब वो बैठे हैं जेरी जी। जेरी जी क्या कर रहे हैं गुरु? क्या कर रहे हैं यार? तो वही पुराना काम। क्या? एडिट। अच्छा, तो जेरी जी आज ये वादा कर चुके हैं कि आज जब भी आप लोग वादा कर चुके हैं। हाँ, आप बोले थे, आपने कहा था कि जब भी व्लॉग के लिए आयुष कैमरा रोल करेगा मैं काम करता हुआ दिखूंगा उस समय। इसके पहले वो बिस्तर दिखा दीजिए आयुष इनका। इसी पे एकदम प्लस्तर हो गए थे जेरी जी। और क्या सबूत है कि वो बिस्तर मेरा है, ये आपका नहीं है? क्योंकि उस बिस्तर पे आयुष का लैपटॉप पड़ा है। ठीक है, वो आयुष का, इस पे क्या बिस्तर आपका ऐसा क्या रखा है यहाँ पे कि आपका नहीं है ये बिस्तर? इस बिस्तर के बगल में तुम्हारा फोन पड़ा है। ओ वाह, और क्या? और अब बताओ, इससे मेरे फोन का चार्जर यहाँ है। फोन वहाँ है, चार्जर लेके अच्छा। चार्जर लेके अरे तो वाह। गजब। ये तो जेरी जी ने वादा किया है कि आज हमको सबको बताएंगे। वादा कुछ नहीं किया है, जबरदस्ती बताया जा रहा है। ठीक है, बताए हैं जेरी जी कि वीडियो एडिट कैसे करते हैं ये। और ये तब ऐसे हमको हमारी आवाज सुना रहे हो ना, हमको अजीबा ही सा लग रहा है यार। क्या करते हैं जेरी जी? सबसे पहले आप वीडियो आता है फील्ड से, तो कैमरे में SD कार्ड होता होगा आपके। हाँ, फिर उसमें एक वायर लगती है। हाँ, इसमें से विद्युत तरंग दौड़ती हैं। थोड़ा इतना अंग्रेजी आता है, आप उसको ज्यादा ही कठिन कर रहे हैं गुरु। हाँ, तो इसमें एक्चुअली हम लोग कार्ड को कम से कम निकालते हैं, तो इस वायर के थ्रू लैपटॉप मेरी हार्ड ड्राइव में आता है डाटा। फिर मैं उसको सॉफ्टवेयर पे नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ अपने सॉफ्टवेयर पे। हाँ, उस पर हम काम करते हैं, वो पूरा वीडियो आ जाता है उस पे, और फिर हमें उसको इंपोर्ट करना होता है। इंपोर्ट करना होता है? हाँ। अच्छा, तो मैं फाइल इंपोर्ट करता हूँ। अच्छा। उसके बाद मैं उसकी टाइमलाइन बनाता हूँ। हाँ, टाइमलाइन बनाने के बाद तो वही टाइमलाइन मतलब एक समय सीमा पे उसको रख दिया आपने। हाँ, बेसिकली टाइमलाइन बना ली मैंने। इसको टाइमलाइन कहते हैं। इसको हाँ क्या कहता है आयुष? इसको टीवी क्या स्क्रीन क्या सिखाया था? वीडियो सब भूल गए हो? तुमने सिखाया था कि आयुष किसको क्या कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि कितने साउंड में और विजुअल्स में सफाई है। वाह, अच्छा, ये सिखा नहीं रहे हैं, सवाल पूछ दे रहे हैं।
हाँ, तो क्या आप ही बता दीजिए क्या कहते हैं इसको। इसको मेन विंडो कहते हैं। आपका जो Main window। आउटपुट जो होता है वो यहाँ दिखता है। अच्छा, जो ऐसा बन के दिखेगा। हाँ, जो आपको स्क्रीन पे जो आपका ऑन एयर होगा वो यहाँ दिखेगा। अच्छा, उसी में आप ये लगाते हैं स्टिकर ये दुनिया भर का ये सब जो हम लोग का है। अच्छा, ये तब स्टिकर आप एडिटिंग में लगा देते हैं। हाँ, एडिटिंग। और फिर सुनना भी पड़ता होगा आपको, हल्ला गुल्ला, गाड़ी की आवाज, कोई बस अपशब्द वगैरह बोल दिया तो वो पूरा सुनते हैं। कई बार तो ये होता है कि हम शूट करते वक्त टाइम नोट कर लेते हैं कि अच्छा 22वें मिनट पे ये ऐसे बोल दिया। हाँ, क्या कुछ नहीं बता अभी 22 मिनट में 4 शब्द ऐसे हम लोग नोट्स ले लेते हैं। अच्छा, तुम भी लेते हो? और क्या, जेरी या मैं, मतलब हम तुम दोनों तो दिखे नहीं हो। तुम तो हमेशा शूट के समय झगड़ा निपटाते हुए दिखे हो। पीछे कहीं झगड़ा निपटा रहा है, कोई चिल्ला रहा है तो आई उसको लेके, अरे सर देखिए आप भी हमारे साथ हैं, ऐसे सबकी बात सुनेंगे, हम लोग सबकी बात सुने। तुम कभी नोट्स लेते हुए नहीं दिखे हमको। नहीं, एक बार मतलब ऐसे संवेदनशील शब्दों पे कान चले जाते हैं। हमारी और जेरी की आधी व्हाट्सएप चैट इसी में भरी है कि फलाने सेकंड पे फलानी ये बात काटना है। हाँ, ये नहीं जाने देना। तो मतलब ये काटने की बात अगर आ ही गई है तो एक बार फिर से दोहरा दें, हम लोग ललन टॉप पे वीडियो काटते नहीं हैं। हम लोग चाहते हैं कि सारा सब कुछ जो है अनकट जाए, अनलेस अपशब्द ना हो, फालतू का हल्ला ना हो, फालतू का शोर ना हो। हमसे बात कीजिए, हम लोग यही कहते हैं, हम कभी भी ग्राउंड पे जाते हैं कि साहब बात कीजिए, हम बात करेंगे, हम मस्ती करेंगे आपके साथ, हम हंसी मजाक करेंगे, हम आपसे मतलब आप लोग गुत्थम गुत्था करेंगे तो हम छुड़ा देंगे आपको, आप लोग सर फोड़ने पर आमादा होंगे तो हम बचा लेंगे आपको। लेकिन किसी को गाली वाली मत दीजिए, नेम कॉलिंग मत कीजिए, शेमिंग मत कीजिए किसी की। हम लोग इससे बचते हैं, ये गलत है। अब आज हम लोग इस समय लखीमपुर में आ गए हैं। इसके पहले हम लोग थे सीतापुर में गजब की बहस हो रही थी, मतलब सच में गजब की बहस। वो बहस ऐसी है कि जहाँ पे एक मोमेंट पे मुझे लग रहा था, सीरियसली बता रहा हूँ मैं, मुझे एक मोमेंट पे सीरियसली लग रहा था कि पीछे से कोई मार देगा मुझे। मतलब मैं इधर घूम रहा था तो लग रहा था इधर इस पीछे से कोई मार देगा, इधर घूम रहा था इस पीछे से कोई सर पे जोर से पड़ाका मारेगा, पार से हट जा किनारे, ऐसे कुछ बोल के मार देगा। इतनी हीटेड बहस थी मुझे, और जेरी को 4-4 बार रोकना पड़ा बातचीत को, 4-4 बार रोकना पड़ा, भाई रुक जाओ, भाई रुक जाओ, भाई रुक जाओ, भाई रुक जाओ। फिर मतलब एक नेताजी तो बहुत ज्यादा चिल्ला रहे थे, तो कई सारे नेताजी थे, तो उनमें से 1-2 लोग को मुझे बोलना पड़ा, अगर आपको आगे चल के बड़ा नेताजी बनना है तो आपको अपनी बात को अच्छे से कहना आना चाहिए और सबकी बातों को सुनना आना चाहिए। अगर आपके पास सच नहीं है तो आप चीखते हैं, अगर आपके पास तथ्य नहीं है और कहने के लिए बात नहीं है तो आप चीखते हैं, जो आप नहीं करते हैं। तो जेरी जी लगे पड़े हैं, वीडियो वही वाला वीडियो है का यार, वही वाला है। अरे एकदम भयानक, अभी दिखाना मतलब देखेगा ना। एक तो है ना, एक मतलब लोगों को एक तो समझ में नहीं आता कि जैसे ये माइक है ना, तो इसके आसपास यूनिडायरेक्शनल माइक है, एक ही दिशा से आवाज पकड़ता है। लोग माइक वाइक भूल जाते हैं, एंकर वहां आ गया, लोग पीछे झगड़ रहे हैं आपस में अपना, और एक अंकल तो वहां से 50 मीटर दूर एक पान की टपरी थी, वहां से चिल्ला रहे हैं, फिर बोलते हैं कि वीडियो काट देते हैं। हाँ, मतलब कहाँ से हम लोग करें, हमको समझ में नहीं आता है कि यार वीडियो हम लोग चाहते हैं कि पूरा का पूरा A to Z अनकट जाए, और आप लोग कमेंट्स वगैरह आते हैं तो वो मोमेंट ऐसा होता है जब आप सबको मंच देते हैं ना, तो सबको लगता है कि सबकी सब बात सुनी जाए। मतलब एक पार्टी या एक धड़े की सारी बात नहीं हो, उस पार्टी का हर नेता चाहता है कि हम बोल लें उस मंच पे, तो उसमें हम जो एंकर है, जो मैनेज कर रहा है, उसके पास बहुत सारा लोड होता है, वो सुनता है चीज़ों को। हम लोग 2 कान से आसपास मौजूद कम से कम 60-70 लोगों की बात सुनते रहते हैं, 2 कान से सबको ही बोलना है, सबको झगड़ा करना है, सबको गुत्थम उतरना है। मतलब लगता है कि झोटा नोचौल और माथा फुटौल टाइप का कुछ ना हो जाए वहां पे, उसमें भी आपको सेन बने रहना पड़ता है। फिर हम लोग धीरे धीरे निपटा के बातचीत आगे बढ़ते हैं। आयुष जी आपको बताएंगे कि 2 दिन से व्लॉग इन्होंने शूट क्यों नहीं किया। 2 दिन से व्लॉग शूट क्यों नहीं किया? रात का टाइम होता है यूजुअली व्लॉग शूट करने का, और रात में हम लोग ऐसे हाँ भैया, सुबह नहीं करता है। हाँ, सुबह से बोला जा रहा था आपसे। तो अब कुछ बताना है तो मैं क्या बताऊं नहीं हो रहा, वो आगे बढ़ते जा रहा है कि अब करते हैं, हम करते, हाँ। करते करते आगे बढ़ गया। और
शादी में ज्यादा नाच लिया था इसलिए नहीं हो रहा। शादी में हाँ, अरे ये हम लोग खाना खा के निकले, ये बोल रहा है सिद्धांत जी हम पैदल नहीं चल पाएंगे। ये बोला सिद्धांत जी नहीं एकदम पैदल नहीं चल पाएंगे, बहुत नाचे हैं, मत चलवाइए पैदल। हम लोग थोड़ी देर चल ले भाई। लेकिन एक दूसरी चीज मतलब मैं बताना चाहूँ, यहाँ पे सब लोग है ना आजकल जब से शादी से लौट के आए हैं पिछले 3-4 जगहों सब लोग जाति बहुत पूछने लगे हैं, पूरा नाम मतलब ऐसे। अपना पूरा नाम बताइए। पूरा नाम बताइए। अरे एक मिले थे तुमको आज। हाँ मैंने क्या कहा था वो मत बताना। नहीं वो लेकिन ये कहानी बताओ। मतलब वो अलग अलग वजहों से लोग पूछते हैं। एक ने तो अपना ही तरफ से बता दिया, एक आप लोग वहाँ बैठ चल रही थी तो हम पीछे बैठे थे तो एक लड़का आया बोलते अरे भैया ये वो बहुत देखते हैं तो खाना खाने चलिए। हमने बोला यार अभी तो नहीं हो पाएगा, हम लोग शाम को कम हल्का खाना खाते हैं, शाम को खा के निकले। तो बोलता है अरे नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं, हम भी फलानी कास्ट से हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने बोला अरे यार इसमें कास्ट कहाँ से आ गए बीच में यार। तो उसने खुद भी बता दिए। एक अंकल आज सुबह सुबह पूछने लगे कि आप तीनों सीतापुर में। नहीं उन्होंने सबका नाम पूछा पहले। नाम पूछा, फिर उन्होंने नाम पूछा तुम्हारा, मेरा और जेरी का। और जेरी का नाम हमें दोबारा बताना पड़ा क्योंकि जेरी का जो नाम है, जो हम लोग ये जेरी को हम लोगों ने लल्लन टॉप में मिला हुआ नाम है और ये जेरी का नाम ऐसे ही पड़ गया तो उसका असली नाम हमें बताना पड़ा। मनोज जी हैं तो उन्होंने जेरी का हम लोगों ने सोचा कि जेरी डिसूजा बताया करेंगे। जेरी डिसूजा बताया करेंगे। और तो उन्होंने तो कुछ नहीं है भाई। हाँ आज तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। हम लोग थे अमेठी में, अमेठी में एक अंकल मिले हमें, तो हमसे कुछ देर पहले मिल चुके थे तो थोड़ी बात हुई थी उनसे कि अमेठी में क्या चल रहा है वो सब चीज़ें। तो आए, आयुष के पास आए, आपका नाम क्या है? कहा आयुष पूरा नाम बताइए। पूरा नाम तो ठीक ऐसे ही है, क्या करना है आपको? अरे नहीं बताइए, हम गांव के लोग, गांव देहात के पुराने लोग हैं तो पूरा नाम जानते हैं। तो इसने आयुष ने क्या बताया? मैंने तुम्हारा बता दिया जो तुम्हारा सरनेम था, जो मेरा टाइटल था वो आयुष ने बता दिया। अब उन्होंने पूछा मेरे से, तो मैंने जो मेरे पहले दिमाग, जो मैंने सबसे पहले क्लिक किया मेरे दिमाग में, मैंने वो बता दिया। मैं शर्मा हूँ। तो कह रहे पंडित जी हैं आप। हाँ, और भाई वो मेरे पीछे पड़ गए भाई बिल्कुल लास्ट तक। अच्छा जाते जाते। अच्छा हाँ वो भैया जो हम लोग को ले गए थे वहां ना। अच्छा वहाँ अमेठी का एक किस्सा जो मैं तुम लोगों से हाईजैक कर रहा हूँ। अमेठी में थे हम लोग को, रुकने की जगह का पता करना था। शादी ब्याह का मौसम चल रहा है, हर जगह होटल नहीं मिल रहा है। तो वही जो भैया ऐसे जाति वाती पूछे थे और उसके बाद उन्होंने कुछ और भी बातें कही थी जो हम लोग क्या ही बताएं, मतलब इतना जाति वाती वाली बात तो सही नहीं है। लेकिन वो बोले कि ये होटल बहुत सही है, यहाँ रुक सकते हैं आप लोग। और हाँ हंस रहा है देखो वो। अरे मुझे इतना तो याद आ रहा है, कुछ फनी सा था लेकिन मुझे याद आ रहा है कि तुम लोग लौट के बताए थे मेरे को। और मैं एक गेस्ट का इंटरव्यू करना था तो मैं उनका इंतजार कर रहा था। मुझे लगा कि वो आ जाएंगे तो मैं उनसे बातचीत करूंगा। और मैंने इन दोनों से कहा कि भाई तुम लोग जाओ, जैसा होटल देख लो, अगर मजेदार हो, ठीक ठाक हो, सेफ हो, मतलब कि जहाँ पे कैमरा, लैपटॉप, ये सब चीजें हम लोग की सेफ रह सके, तो कोई दिक्कत ना हो, तुम देखाओ। और वही जो जिन्होंने इन लोगों की जातियाँ पूछी थी वही लेकर गए। और ये लोग पहुंचे वहाँ पे, इनसे रिसेप्शनिस्ट ने, ये लोग रूम देख कर आए और रिसेप्शनिस्ट ने बोला भैया बहुत बढ़िया होटल है और हमारे कभी पुलिस का छापा नहीं पड़ता है। नहीं हाँ हमने तो उसने कहा कि भैया आप टेंशन मत लीजिए, बढ़िया होटल है, आप रुकिए आराम से, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैंने उसको कहा, हमने कहा हमें थोड़ा सेफ होटल चाहिए होता, हमारे पास सामान दो सारा होता। कहता आप चिंता मत करिए, यहाँ पे कभी छापा नहीं पड़ा है, ना पड़ेगा। मैंने कहा छापे का मतलब? तो कह रहा नहीं जैसे कोई आतंकवादी आ जाए। बच्चा समझियो। तो मैंने कहा अच्छा। तो अमेठी वाला करवा के हम लोग, फिर हम लोग एक दो जगह और गए। फिर हम लोग प्रतापगढ़ गए थे, प्रतापगढ़ से आ गए हम लोग लखनऊ। फिर हम लोग गए थे कानपुर, सौरभ त्रिपाठी की शादी में। फोटो वोटो सोशल मीडिया पे पहुंच गई, आप लोग देख चुके होंगे। फिर हम लोग गए रायबरेली में क्या क्या किए थे हम लोग। हाँ हम लोग इंदिरा गांधी के किस्से सुने, हम लोग ने सुना, लोगों से बातचीत की। उसके बाद हम लोग गए रायबरेली से हरदोई गए और हरदोई से जुड़े हुए एक बड़े नेता का हमने इंटरव्यू किया। वो जल्दी आपको लल्लन टॉप पे देखने को मिलेगा।
उसके बाद हरदोई में क्या क्या किए थे गुरु? हरदोई में एक अस्पताल गए थे हम लोग। ओहो, वो अस्पताल की कहानी आयुष बताएंगे आपको। क्या था गुरु, बताओ, मतलब एकदम ब्रीफ बताना गुरु, टीजर वाला देना। ऐसा अस्पताल, हम सोच में पड़ गए, हमको ज्यादा बता दो। ऐसा अस्पताल जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। हाँ, मतलब वो बिल्डिंग ही थी, वहां लोग कोई मिले नहीं, तो लोगों को जो जिम्मेदार लोग थे उनके लिए हमें कॉल करना पड़ा। तो सिद्धांत कॉल, अब सोचा कि यार वीडियो कैसे रिकॉर्ड किया जाए, ये तो रिपोर्ट करनी है, स्वास्थ्य व्यवस्था उसको दिखाना है। तो जो कॉल पे ही लोगों से बात हो रही थी उनको ही बोल के कि सर हम आपको ऑन रिकॉर्ड ले रहे हैं। तो उसमें ज्यादा कोई लोग हैं नहीं ऐसे रिस्पोंडेंट सामने खड़े हुए जिनसे बातचीत कर रहे हैं, ज्यादातर फोन कॉल्स ही हैं यहाँ वहां जाके। तो एक बोल रहा है यहाँ जाओ, फिर बोल रहा है वहां जाओ, फिर बोल रहा है हमारा नहीं, इनका नहीं, उनका। तो भाई माथा पच्ची थी। मतलब अस्पताल ऐसा है कि वहां कोई जाए तो उसकी मौत हो जाए, मतलब मैं सीरियसली बता रहा हूँ। और उसमें जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। और वो वीडियो अगर आपको देखेंगे तो आपको लगता है कि हमारे टैक्स का जो पैसा है, जो हम लोग टैक्स देते हैं सरकार को, इनकम टैक्स नहीं, टैक्स, 3 रुपए का 2 रुपए का बिस्कुट खरीदने से लेकर करोड़ों रुपए की कार खरीदने तक जो हम टैक्स भरते हैं ना, उससे ये स्वास्थ्य सुविधाएं चलती हैं। मतलब किसी अगर जनपद की ये बात है कि वहाँ पे सरकारी स्कूल खराब हैं लेकिन प्राइवेट स्कूल अच्छे हैं, सरकारी अस्पताल खराब हैं तो वहाँ के प्राइवेट अस्पताल अच्छे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। वहाँ के सरकारी अस्पतालों को और सरकारी स्कूलों को अच्छा होना चाहिए। तो ये बिल्कुल वैसा था, अगर आपको याद हो तो कोविड कवरेज कर रहे थे हम सेकेंड वेव में, जब मैं और तुम निकले थे, हम लोग निकले थे साथ में, और हम लोग पहुंचे थे मेरठ सैनी गांव। वो वाला किस्सा हो रही है, वो वाला किस्सा हो रही है। अरे वो किस्सा तो बहुत मजेदार है, मतलब मजेदार क्या, रोचक है। मैं और जेरी गए वहां पे, कोविड की सेकेंड वेव धीरे धीरे ढलान पे थी और लॉकडाउन चल रहा था। तो हम लोग पहुंचे लोगों से मिलने, घूमने की बातचीत किया जाए, और छोटे छोटे अस्पताल देख रहे थे हम लोग कि गांवों में क्या स्थिति है। और मेरठ में एक गांव है सैनी गांव, उस गांव में एक है सीएचसी है। सीएचसी था कि पीएचसी था? सीएचसी था। सीएससी था शायद। सीएचसी नहीं, पीएससी था, जो सीएससी के अंडर आता था, जो वो सीएससी से आए थे सीएमओ साहब। यार मुझे सीएचसी याद आ रहा, पता नहीं क्यों वो पीएससी था वो। क्लियर करना होगा, वीडियो का टाइटल देख लोगे समझ में आ जाएगा। XHC हाँ कर लेते हैं। कम्युनिटी हेल्थ क्लिनिक था या प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक था, प्राइमरी हेल्थ सेंटर था। तो उसमें हम और जेरी गए, और हम लोग जब घुसे वहाँ पे तो वो सीएचसी एकदम खाली पड़ा। मतलब वहाँ के स्ट्रेचर पड़े हुए हैं, वहाँ के डिस्पेंसरी स्ट्रेचर पड़े हुए हैं, तो उसके ऊपर से गत्ता नहीं हटा था। डिस्पेंसरी में सामान नहीं था, पूरा अस्पताल खाली, कोई बेड नहीं। एक वहाँ डॉक्टर थी, और उनको ये आपत्ति थी कि हमने, मतलब हम लोग सीएमओ से बात करके हमने शूट किया था। पीएचसी था, तो हम लोग सीएमओ से बातचीत करके शूट की थी, और फिर भी उनको नहीं पसंद आया। तो उन्होंने 100 नंबर या जो भी था पुलिस हेल्पलाइन फोन करके पुलिस बुला ली थी ना यार, पुलिस आई थी। और नहीं, पुलिस आके पूरा डिटेल लेके हमने वर्जन लिया, अधिकारी भी आ गए, हमने वर्जन भी लिया, रिपोर्ट पब्लिश हो गई, हम चले गए वहां से। हमारा अगला स्टॉप था उत्तराखंड। हम कहा कि हम 3-4 दिन उत्तराखंड बिताएंगे और वहां पे कोविड का हाल चल लेंगे। और हम रुड़की में घूम रहे थे तो मेरे पास एक फोन आया कि आप दोनों के खिलाफ, आपके और मनोज कुमार के खिलाफ FIR हो गई है मेरठ में। और किसने करवाई है? वो डॉक्टर ने, मोहतरमा ने करवाई थी, जो थी डॉक्टर ने करवाई थी, जिन्होंने पुलिस बुला ली थी। और इतनी बदहाल पीएचसी है, और वीडियो देख लीजिए। मैं आई सीरियसली प्रे एंड सीरियसली होप कि उसकी हालत अब इन 4-5 महीनों के अंतराल पे सुधर गई हो। उस पीएससी के अंदर अगर किसी को बुखार है तो एक पैरासीटामोल की गोली नहीं थी। पूरे पीएससी के अंदर एक पैरासीटामोल की गोली नहीं थी, जो आम तौर पे आपको कहीं भी मिल जाएगी। किसी छोटे से एक वो होता है ना, टीकाकरण का केंद्र जो होता है, छोटा होता है, वहां पे भी आपको पैरासीटामोल, गांव के डिस्पेंसरी में मिल जाती है यार, पैरासीटामोल मिल जाएगी। उस पीएससी के अंदर नहीं थी, बिल्कुल दवाइयों का स्टॉक था ही नहीं। हम लोगों ने घटना जब आयुष को बताई तो आयुष ने कहा कि सर ऐसा कुछ किया जाए कि मेरे ऊपर भी हो FIR। अच्छा, तुम बोले थे? अरे नहीं, तुम बताए थे, सही से बताए थे क्या? हाँ, तो वैसे ऐसा कुछ नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पे यूपी वाली कवरेज पे कि मेरे ऊपर भी FIR हो जाए।
फिर FIR पे भी एक्सप्लेनर कर लेंगे, FIR कैसे दर्ज होती है। FIR कैसे हटवाएं? हाँ, FIR कैसे हटवाएं, एक और वीडियो। हटवाएं वाला चलेगा ज्यादा। हाँ, FIR कैसे हटवाएं। चलिए आयुष जी, अब आप व्लॉग एंड करते हैं। और क्या व्लॉग एंड करते हैं। गाना वाना गाना। हाँ, एक शेर सुना दीजिए, अमित राज सिंह नहीं है। सितारों को आंखों में महफूज रखना। क्या 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 क्या? अरे वो मसान में है ना। अच्छा। सितारों को आंखों में महफूज हाँ। रखना, बड़ी देर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। अच्छा फिर कुछ नहीं, इतना ही है। अरे हम समझे नहीं, सॉरी। अच्छा, उसमें डायलॉग है। डायलॉग है ये सब। अच्छा, तो बड़ा वो है। चलिए चलिए टाटा, फिर किसी ब्लॉग में मुलाकात होगी। बाय।